उड़ीसा के रहने वाले हैं? ये जो लोग बोल रहे हैं अच्छा। पूजा करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ हमारे रांची में स्थित रातूगढ़ में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो इसीलिए मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि रथ यात्रा की तैयारी कितनी ज़ोरों शोरों से यहाँ पे चल रही है कि यहाँ पर मेला लगने वाला है। तो हर जगह किस तरह से लोग भव्य आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। मस्ती मजाक और ढेर सारी कहानियों के साथ मैं आ गई हूँ यहाँ पर, यहाँ की बातों को जानने के लिए, यहाँ के रहस्यों को जानने के लिए कि यहाँ पर क्यों रथ यात्रा मनाई जाती है और कब से मनाई जा रही है, और यहाँ पे ये जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है वो क्यों यहाँ पर मतलब बनाया गया है। क्योंकि हर जगह का कुछ ना कुछ मतलब रहता है कि हाँ यहाँ पर ये मंदिर इसलिए बनाया गया है, तो आखिर यहाँ पर क्यों बनाया गया है। तो मैं यहाँ पर जब आई तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने अपने अपने दुकान बनाने के लिए अपने अपनी जगहों को घेर के और बहुत अच्छे से स्वच्छ करके साफ़ करके रख लिया है। और एक एक करके जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मैं हर तरफ यही देख रही थी कि हर लोग किसी किसी का दुकान लग चुका है, किसी किसी का दुकान लग ही रहा है, और मतलब शाम तक बहुत सारे दुकान लग जाने वाले थे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ दुकानें दिख रही होंगी जो कि मेला की शोभा बढ़ाते हैं, चार चांद लगा देते हैं मेला में। क्योंकि हमें भी अपना बचपन याद है, हम जब भी मेला जाया करते थे तो हम जिद किया करते कि नहीं नहीं हमें ये चीज़ ख़रीदना है, ये वो। तो खैर ये सब तो बाद की बात है। मैं आपको अभी ले चलूँगी अंदर मंदिर की तरफ, और मैं आपको दिखाऊँगी कि कहाँ राजागढ़ के एकदम ठीक सामने मंदिर है और उसके सामने रथ रखा हुआ है, जो रथ मतलब निकाला जाता है रथ यात्रा के समय। और एक बात और, जैसे डिट्टो मतलब उड़ीसा में किया जाता है ना, उसी तरह से यहाँ भी पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि वैसे ही उसी परंपराओं के साथ, उसी रिचुअल्स के साथ यहाँ पे रथ यात्रा का आयोजन किया जाए। मैं जब थोड़े अंदर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चे अभी से मस्ती करना शुरू कर दिया है बच्चे लोगों ने। फिर मैं आगे जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि महल की कितने सामने ये मंदिर है, और यहाँ पर ये मंदिर क्यों बनवाई गई है, ये क्या रहस्य है, और यहाँ पे की क्या क्या बातें हैं। तो मैं आ गई यहाँ पे, और देखिए ये जो रथ आपको दिख रहा है, इसी रथ में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा आते हैं और मौसी बाड़ी के लिए निकलते हैं। खैर यहाँ पर आगे वैसा कोई मौसी बाड़ी तो है नहीं, हमें लगता था है, लेकिन बस ऐसे ही रिचुअल्स की तरह उन्हें एक मंदिर है वहाँ पर आगे, वहाँ से घुमा करके वापस ले आया जाता है। लेकिन हाँ, जो हमारा जगन्नाथपुर है जो कि यहीं पे स्थित है रांची में ही, वहाँ पे मौसी बाड़ी है। आप अगर जाओगे वहाँ पे तो आप मौसी बाड़ी जा सकते हो, देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे मंदिर की तरफ, और इतना पॉजिटिव लग रहा था यहाँ आने के बाद। यहाँ पे कुछ लाइन लगी हुई थी प्रसाद लेने के लिए, फूल लेने के लिए और भी कुछ। तो हम आगे बढ़े भगवान के दर्शन के लिए, और हा मतलब जो सुकून मिलता है ना भगवान को देख करके, एक अलग सा सुकून। पता नहीं जगन्नाथ भगवान में इतनी पॉजिटिविटी, कुछ तो अलग बात है, पता नहीं क्या। फिर हम लोगों ने भगवान का दर्शन किया और लिया भगवान के चरण में चढ़ाया गया फूल। अहो भाग्य हमारे कि भगवान ने हमें दर्शन दिया इतनी अच्छे तरह से, जो कि लोग जल्दी कर नहीं पाते। एक एक मूर्ति को एक बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से देखा हमने, वहाँ खड़े होकर के बहुत देर तक देखा, और ये आनंद, ये मन भावक वाला जो समय था बहुत ही अलग था। फिर मौका देखते ही मैं तो दौड़ी अंदर की, पंडित जी उधर गए हुए हैं, फट से अंदर जाओ। और भाई पता है आपको, मुझे ऐसा लग रहा था ना, भगवान प्लीज़ मुझे अंदर एक बार, काश मुझे जाने को मिलता, मैं बस एक बार प्रणाम करके आती, ऐसा मैं सोच रही थी। और बहुत देर से भगवान को देखे जा रही थी, और सच में पंडित जी चले गए वहाँ से। अब पता नहीं, मैं आप लोग कुछ और भी बोलो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई चमत्कार टाइप का हुआ कि मैं सोच रही थी और ऐसा हुआ कि पंडित जी चले गए कुछ देर के लिए, और मैंने जाकर सब पूरे भगवान को अच्छे से प्रणाम किया, और पता है माथा भी टेका अच्छे से, और फिर वापस दौड़ के आई। और जैसे मैं आई उसके कुछ देर के बाद पंडित जी भी आ गए।
और उन्होंने मुझे देखा भी नहीं कि मैं अंदर गई हुई थी। मेरे बाद एक दो औरतें आपको दिखी होंगी अंदर गए हुए, उन लोगों को देखा, उन लोगों को डांट भी पड़ी अंदर जाने के लिए, लेकिन थैंकफुली, थैंक यू गॉड, मुझे नहीं पड़ा डांट, मुझे कुछ नहीं पड़ा। मैं भगवान से बहुत अच्छे से मिल के आई और मेरा मन इतना खुश है ना अभी भी कि मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं कि कितनी खुशी हुई मुझे ये एक्सपीरियंस करके। फिर मैं गई पंडित जी से बात करने कि ये मंदिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्यों बना, मतलब रातू ये जगह में क्यों बना जो राजा का गढ़ है यहाँ के इसके सामने। महाराजा का ही चॉइस हो, सब गढ़ में राजा महाराज लोग पूजा पाठ करने के लिए मंदिर बना हुआ, समझे ना। हाँ। इसलिए महाराजा थे 1901 में किला जो है बना, उसी समय जगन्नाथ जी का अच्छा, 1900। तो 1901 में जब ये मंदिर बना तो उस समय मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जगन्नाथ भगवान का ही मंदिर बनाया जाए, क्योंकि बहुत जगह शिवलिंग रखा जाता है, बहुत जगह दूसरे भगवान का मूर्ति रखा जाता है, तो यहाँ पे जगन्नाथ भगवान का ही क्यों रखा गया। देखिए यह जगन्नाथ भगवान का है, थोड़ा सामने। जगन्नाथ जो है जगत के नाथ है, हाँ। है? है? हाँ। तो इसलिए जो है इनको अधिक जगत के स्वामी हैं, इसलिए इनको मन किया कि जगन्नाथ मंदिर का मत। ऐसे इनका और मंदिर है, शिवाला भी है, देवी मंदिर भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कुछ हुआ था इसीलिए ये मंदिर बना, मतलब मन किया कि हमको ये भगवान का मंदिर यहाँ बनाना है इसीलिए बनाया। अच्छा, तो कौन से राजा यहाँ पे इसको मतलब ये मंदिर बनवाया था। यही का महाराजा है, रातू महाराजा, महाराजा प्रताप उदयनाथ सहदेव। अच्छा, महाराजा उदयनाथ प्रताप उदयनाथ सहदेव। अच्छा, महाराजा प्रताप उदयनाथ सहदेव। हाँ, अच्छा, वही बनवाए। फिर ब्रिटिश राज था ना। हाँ हाँ। 1901 में, तो 1947 में आज़ाद हुआ, 1901 में ब्रिटिश राज था, उसी समय जो है मंदिर का किला का स्थापना हुआ। अच्छा, तब तो बहुत बहुत पुराना मंदिर है, उसी समय से रथ यात्रा चलता है। हाँ, उसी समय मूर्ति जो लाया गया है यहाँ का ही है जगन्नाथपुरी, वहाँ से मूर्ति ला कर यहाँ स्थापित की। जब से ये मंदिर बना है तब से बहुत सारे पुजारी ऐसे। हाँ, देखो अपने जीवन है, हम इसके पहले हमारा बाबू जी, आपके बाबूजी थे। हाँ। अच्छा। वो जब एक्सपायर कर गए तो हम जो है हाँ। हमारा यहाँ काजबाग हाँ। संभालने का समय 55 वर्ष हो गया। 55 वर्ष से आप संभाल रहे हैं इसको। बाप रे बाप। हमारी उम्र हो गया हमारा 84 साल हो गया आपका। और आप कितने साल से ये मंदिर संभाल रहे हैं, जब आप कितने साल के थे। वही 84 में 32 साल। अच्छा, तो इससे पहले आपके पापा संभालते थे और आपके पापा से पहले पापा के तो पहले दादा। अच्छा, मतलब आपको पूर्वज, मतलब हमेशा से आप ही लोग के पूर्वज इस मंदिर में कर रहे हैं, चलता आ रही है। हम लोग जो हैं रहने वाले हैं उड़ीसा के। अच्छा, आप लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये लोग हम लोग को लाया अच्छा। पूजा करने। अच्छा, मतलब ये मंदिर जब यहाँ पे बनाया गया वहाँ से भगवान की मूर्ति लाई गई तो पंडित जी भी वहीं से लाए गए। अरे ऐसा बात है। तो फिर आप लोग को यहाँ पे ये वाला जो आप लोग को घर मिला है तो फिर राजा आप लोग को प्रोवाइड करवाए, दिलवाए यहाँ पे। हाँ। और तब से आपके पापा के पापा जो भी है सब लोग उस समय से अभी तक आप लोग का अभी तक चलता आ रहा है कि आप लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। वाह। देव का बड़ा लड़का का नाम था नीलाद्री नाथ साधव। नीलाद्री नाथ साधव। नीलाद्री नाथ साधव। हाँ, वो गुजरे, उनका बेटा हुए काली चरण नाथ साधव। नीलाद्री नाथ साधव किसके बेटे थे। प्रताप। अच्छा, प्रताप, राजा प्रताप के बेटे थे नीलाद्री नाथ साधव। अच्छा, तो उनका बेटा हुए काली शरण नाथ साधव। उनके बेटा काली शरण नाथ साधव। अच्छा, उनका बेटा हुए चिंतामणि शरण नाथ साधव। हाँ, ये तो चिंतामणि तो सुना है, चिंतामणि में शरण। उनका बेटा हुए गोपाल शरण नाथ साधव, जो कि हटिया क्षेत्र से 2 बार चुनाव विधायक बने। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद उनका 2010 में देहांत हो गया। और महाराजा चिंतामणि जो है 2014 में हाँ,
उनका भी देहांत हो गया। उस समय हम स्कूल में पढ़ते थे तो हुआ था जब देहांत ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग स्कूल में मौन व्रत रखवाया गया था। शिव करती है कि नहीं, मतलब कल निकलेगी, कल निकलेगी, रथ चलेगा ना उस समय। रथ यात्रा की कहानी एक प्राचीन और पवित्र कथा है जो उड़ीसा की पुरी में मनाई जाती है और सेम टू सेम वैसे ही यहाँ भी मनाई जाती है। इस कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को उनके मंदिर से बाहर निकालकर रथ पर बैठाकर शहर के अलग अलग हिस्सों में घुमाया जाता है और उसके बाद फिर वो अपनी मौसी के घर चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। और आपको बता दें, ये जो मेला है ना रथ यात्रा वाला, ये लगभग 10 दिन तक चलता है। और इन 10 दिनों में क्या होता है कि पहला दिन तो जो रथ यात्रा निकलता है वो मौसी बाड़ी के लिए जाता है, और मौसी बाड़ी में जा कर के क्या होता है कि वहाँ पे भगवान 9 दिन के लिए रहते हैं, और फिर 10वें दिन जो घुड़ती रथ कहा जाता है उस दिन भगवान वापस अपने मंदिर में आ जाते हैं। यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिला कि यहाँ पे रथ की सफाई हो रही थी, रथ का पूजा कुछ किया जा रहा था अलग अलग तरह से। बहुत मतलब अलग अलग चीज़ें मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें वो देखने को मिली। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ये लोग रस्सी ला करके लगा रहे हैं जिस रस्सी से रथ को खींचा जाएगा। रथ यात्रा की कथा में भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना है जो भक्तों को आकर्षित करती है। इस अवसर पर भक्तों की बड़ी संख्या पुरी और हर जगह जहाँ पर भी ये रथ यात्रा मनाया जाता है वहाँ पर आती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बहुत भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं और फिर रथ यात्रा में जब रथ निकाली जाती है उस समय सभी लोग इस रस्सी को खींच करके पुण्य के भागीदार बनते हैं और भगवान को नगर भ्रमण करवाते हैं। बहुत ही तगड़े तरीके से इस रस्सी को यहाँ पे बांधा जा रहा था और बहुत सारे अलग अलग तरीके से बहुत कुछ इसमें किया जा रहा था, क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं जो कि इस रस्सी को खींचते हैं और भगवान को नगर भ्रमण करवाते हैं। मैंने पंडित जी से बात की तो मुझे बहुत कुछ पता चला रथ यात्रा के बारे में कि रथ यात्रा यहाँ पे क्यों मनाई जाती है, यहाँ पे क्यों है यहाँ पे मतलब ये वाला मंदिर। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे राजा प्रताप थे ना, उन्होंने 1901 में इस मंदिर की स्थापना करवाई। और उन्होंने बताया कि जब ये मंदिर की स्थापना हुई ना तो उस समय उड़ीसा से मूर्ति को ला करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके और यहाँ पर मूर्ति को रखा गया, और जो यहाँ के पुजारी हैं वो भी उड़ीसा से ही लाए गए, क्योंकि एकदम सेम उसी परंपरा से, उसी रीति रिवाज से, उसी रिचुअल से वो पूजा करवा सकें और अच्छे से पूजा उसमें मतलब कुछ भी कमी ना रहे। तो आपने देखा कि यहाँ पर महल के ठीक सामने मंदिर है जहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है, और महल के प्रांगण में ही भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है जिसमें दूर दूर से लोग देखने के लिए और भगवान की पूजा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए और भगवान के रथ को रस्सी को खींचने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। रथ यात्रा हो और बारिश ना हो इम्पॉसिबल। यहाँ भी देखिए आप पूरा कच कीचड़ हो चुका है। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कितने सारे दुकान लग चुके हैं और कितने सारे दुकान लग रहे हैं और कितने मेहनत से लोग अपनी अपनी दुकानों को सेटअप कर रहे हैं, और सारी झूलाएँ भी, जितने भी झूले हैं वो भी लग रहे हैं और बहुत से झूले लग चुके हैं। और ये देखिए, ये रहा यहाँ का नहीं मतलब रथ मेला का सबसे प्रसिद्ध चीज़ गाजा ना हो रथ मेला में तो रथ मेला का मज़ा क्या। यहाँ पे गर्मा गर्म गाजा छाना जा रहा था और एकदम बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जा रहा था, मतलब मुझे लगा जैसा कि अच्छे से ही बनाया जा रहा था। तो इन भैया ने मुझसे पूछा कि ब्लॉगिंग करते हो आप, तो मैंने बोला हाँ ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मैं तो मतलब अभी बहुत छोटी सी ब्लॉगर हूँ, मतलब बनाना शुरू ही कर रही हूँ वीडियो, तो मैं क्या ही बात करती, इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। बस मैंने फोकस किया इस गाजा पे जो कि बहुत ही यम्मी दिख रहा था, और मैं इतनी बार इस वीडियो को देख चुकी हूँ कि अब मुझे खाने का मन कर गया। आपको बता दूं कि रथ यात्रा की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। रथ को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और इसमें किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। रथ यात्रा के दौरान कई सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि स्नान, पूर्णिमा, अन्नसारी, चेहरा पहरा। मैं बहुत सारे बोलने भी नहीं जानूँगी, बहुत कुछ होते हैं, कुछ गलत बोल गई तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बहुत अलग तरीके के और बहुत कुछ होते हैं। जब मैं उड़ीसा गई थी भगवान के दर्शन करने तो वहाँ पे भी कुछ सेना पट्टा लागी नहीं थी और भी पता नहीं क्या क्या बहुत सारे कुछ हो रहे थे।
फिर मैंने देखा गाजा बनने की पूरी प्रक्रिया को, और फिर जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि यहाँ पे माला वाले भैया अपने माला का दुकान बहुत ही अच्छे से सजा रहे थे। मैंने सामने जाकर देखा, मतलब अच्छा लग रहा था। यही सब तो शोभा बढ़ाते हैं मेला की। और फिर ये देखो रियल स्ट्रगल भाई, ये लोग सभी जितने भी लोग दुकान लगा रहे हैं सब लोगों ने ऐसी ऐसी खुदाई की और अपने अपने दुकानों को लगाने के लिए बहुत मेहनत की है, और उसके बाद वहाँ पे दुकान सेटअप किया है, क्योंकि बारिश भी बीच बीच में बहुत तेज़ हो रही थी। फिर आ गई मैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार जगह, झूला। मेला मतलब झूला। तो हम बोले कि जितने भी हम सारे बच्चे होते थे वो बचपन में आते ही क्यों थे मेला, क्योंकि इसमें होता था झूला। तरह तरह के छोटे झूले, बड़े झूले, ब्रेक डांस, राम झूलवा एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे। मुझे तो इन छोटे छोटे झूलों में झूलने मन कर रहा था, जबकि झूलने मिलता भी नहीं। भगवान जगन्नाथ की और भगवान जगन्नाथ के रथ की और भगवान जगन्नाथ के मतलब बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ हैं, जो मैं आपको किसी और ब्लॉग में बहुत विस्तार के साथ बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। मैं अब निकल रही हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था मुझे यहाँ रहते रहते। तो ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।